14 अप्रैल को बैसाखी का त्योहार पूरे जोश खरोश से पूरे देश में मनाया जाता है। बैसाखी को सिख धर्म में 9 वर्ष के तौर पर मनाया जाता है। मान्यता है कि वैशाख महीने में रबी की फसल की कटाई होती है। हरियाणा और पंजाब में बैसाखी के पर्व को सबसे अधिक उत्साह के साथ मनाया जाता है। आज दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में ये त्योहार काफी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस बार बैसाखी का त्योहार मिली जुली भावनाओं के साथ मनाया जा रहा है। कहीं मेले लगे तो कहीं बाजार सजे हैं। गुरुद्वारों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगी है। लोगों में उत्साह तो है, लेकिन दहशत भी। लेकिन इस डर के माहौल में भी गुरुद्वारे में सुबह तड़के से ही श्रद्धालुओं का तांता लगना शुरू हो गया। वही लोग गंगा नदी में पावन स्नान कर रहे हैं। पंजाब के अमृतसर में स्थित गोल्डन टेम्पल पर सवेरे तड़के से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच गए हैं। वहां लोगों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। गोल्डन टेम्पल में पहुंचकर श्रद्धालुओं ने अरदास की और इसी के साथ उन्होंने गोल्डन टेम्पल के सरोवर में पवित्र स्नान भी किया। ये बैसाखी क्यों मनाई जा रही है? 1699 ਚ श्री गुरु गोबिंद ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਸੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅਤੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ श्री गुरु गोबिंद ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅੱਜ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਸਾਖੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। अच्छा, कितों संगत आ रही है कीर्तन सुनने? ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਦੂਰੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸਾਖੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਸੰਗਤ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦੀ। गोल्डन टेम्पल के अलावा रूपनगर के आनंदपुर साहिब गुरुद्वारा और बठिंडा में तलवंडी साबो के तख्त श्री दमदमा साहिब गुरुद्वारे में भी श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। इस पावन त्योहार पर श्रद्धालुओं ने माथा टेका और अपने अच्छे जीवन के लिए मनोकामनाएं मांगी। साथ ही गुरुद्वारा में अरदास भी लगाई। आनंदपुर साहिब गुरुद्वारा में माथा टेकने के लिए श्रद्धालु घंटों लंबी लाइनों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आए। इसके अलावा दिल्ली में स्थित और प्रसिद्ध बंगला साहिब गुरुद्वारा में श्रद्धालुओं ने अरदास की। बैसाखी का पर्व कई मायनों में बेहद ही खास होता है। बैसाखी के दिन ही गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने साल 1699 में बैसाखी के दिन ही आनंदपुरी साहिब में खालसा पंथ की नींव रखी थी। ऐसा माना जाता है कि मुगलों के शासनकाल के समय औरंगजेब का अत्याचार बढ़ते ही जा रहा था। उस समय सिखों के गुरु गुरु गोविंद सिंह ने 1699 को बैसाखी के त्योहार के दिन सभा बुलाई थी। इस दौरान गुरुजी के हाथ में एक धारदार तलवार भी थी। गुरुजी ने सिख समुदाय से कहा, मुझे किसी एक शख्स का सिर चाहिए, क्या कोई है जो अपना सिर दे सकता है? ये सुनकर सभी हैरान हो गए। लोगों के बीच सन्नाटा छा गया। तभी भीड़ में से लाहौर के रहने वाले दया सिंह नाम का एक शख्स सामने आया और उसने गुरुजी से अपना सिर लेने की गुजारिश की। फिर गुरु गोविंद सिंह जी उस शख्स को तंबू के में ले गए, जिसके बाद तंबू में से खून की धारा बहती हुई दिखी और भीड़ में डर और सन्नाटा छा गया। सब लोग गुरु गोविंद सिंह के इस काम पर हैरान थे। गुरु गोविंद सिंह जी दूसरी बार तंबू से बाहर आए और फिर एक और सिर की मांग की और बोले कि अभी मेरी तलवार प्यासी है। इस बार मेरठ के धर्मदास नामक शख्स, जो यूपी के क्षत्रिय जाट थे, अपना सिर देने के लिए आए और फिर गुरुजी उस शख्स को अंदर तंबू में लेकर गए। फिर तंबू से खून की धारा निकली। तीसरी बार फिर गुरु गोविंद सिंह बाहर आए और बोले, मेरी तलवार अब भी प्यासी है और एक और सिर चाहिए, क्या कोई है जो अपना सिर देगा? इस बार जगन्नाथपुरी के हिम्मत राय आए। उन्हें भी तंबू में ले जाने के बाद खून की धारा बहने लगी। एक बार फिर गुरुजी ने सिर की मांग की। इस बार द्वारका के मोहकम चंद सामने आए और फिर तंबू में ले जाने के बाद वही हुआ। अब आखिरी बार फिर गुरुजी ने एक सिर की मांग की। तभी भीड़ में से एक शख्स बिदर के रहने वाले साहिब चंद सिर देने आए। इतनी बड़ी भीड़ और सिख समुदाय के हुजूम के बावजूद वहाँ लोगों के मन में सवालों का अंबार था। तभी गुरु गोविंद सिंह जी केसरिया बाणा पहने अपने 5 सिख खालसा के साथ तंबू से बाहर आए। ये वही 5 लोग थे जिनका सिर मांगकर गुरुजी उन्हें तंबू के अंदर ले गए थे।
इसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी अपने 5 नौजवानों के साथ मंच पर पहुंचे और गुरु जी तख्त पर बैठ गए। तभी गुरु जी ने कहा कि आज से मेरे पंच प्यारे हैं और यहीं से सिखों को पंच प्यारे मिले। गुरु गोविंद सिंह जी ने बैसाखी वाले दिन आनंदपुर साहिब में 5 प्यारों को अमृतपान करवाकर खालसा बनाया और तभी उन 5 प्यारों के हाथ से खुद भी अमृतपान किया और इसी तरह से खालसा पंथ की स्थापना हुई। आनंदपुर साहिब की पवित्र भूमि पर जिन पंच प्यारों ने वीरता का परिचय दिया, उन्हें गुरु गोविंद सिंह ने खालसा में दीक्षा प्रदान की। पंच प्यारों में भाई दया सिंह, भाई धर्म सिंह, भाई हिम्मत सिंह, भाई मोहकम सिंह और भाई साहिब सिंह का नाम शामिल है। इन्हें पहले खालसा के रूप में पहचान मिली। आपको बता दें, खालसा शब्द का अर्थ है शुद्ध। खालसा में शामिल होना सिख धर्म में प्रतिबद्धता का प्रतीक है। आज खालसा के सदस्य बनने की इच्छा रखने वाले सिख अमृत संस्कार समारोह में भाग लेकर अपनी प्रतिबद्धता और समर्पण दिखाते हैं। खालसा की रचना सिख धर्म के अनुयायियों को 10 गुरुओं के परीक्षण और शिक्षाओं पर आधारित है। गुरु गोविंद सिंह जी चाहते थे कि हर सिख हर तरह से परिपूर्ण हो, यानी भक्ति और शक्ति या भक्ति और शक्ति का संयोजन। सिख धर्म के मुख्य सिद्धांतों में दान और तेग या तलवार शामिल है, जो खालसा की में अंतर्निहित थे। उन्होंने प्रत्येक सिख में त्याग, स्वच्छता, ईमानदारी, दान और साहस जैसे 5 गुण पैदा किए। उन्होंने सिख कोड ऑफ डिसिप्लिन भी निर्धारित किया। साथ ही खालसा तलवार का प्रयोग केवल आपात स्थिति में ही कर सकता है, अर्थात तलवार तब तक नहीं खींची जा सकती जब तक कि सभी शांतिपूर्ण तरीके से विफल नहीं हो जाते। इसका उपयोग केवल आत्मरक्षा और उत्पीड़ितों की रक्षा के लिए किया जाता है।